Hello bachcho. Now moving on to our question, and the question is the sequence of events in which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cell is called. And the options are cell division, cell cycle, karyokinesis and cytokinesis. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट, सेल जब अपना जीनोम यानी कि अपना डीएनए पूरा डुप्लीकेट कर रहा है और ये एक बहुत सारे इवेंट्स के द्वारा ये कंप्लीट हो रहा है, तो इस तरह के डिवीजन ऑफ सेल को जो कि दो न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे सेल डिवीजन कहेंगे? नो, इट इज़ नॉट. सो ए विल नॉट बी द आंसर. B, cell cycle. Exactly, the correct answer for this is B, that is cell cycle. Why it is? Because हम बात कर रहे हैं sequence of events. So sequence of event B के अंदर आपका क्या रहेगा cell cycle के अंदर? First it will be your that G1 phase followed by S phase followed by G2 phase followed by, this is G2 phase, followed by M phase, and finally from M phase, after M phase there will be two new daughter cell. What the question is asking to you, यानी कि क्वेश्चन ने हमको यही पूछा है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने के बाद जो एक सेल है जिसके अंदर ये सीक्वेंस आकर हो रहे हैं वो फिर दो न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, तो द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन इज B, that is cell cycle. Why not karyokinesis and cytokinesis? C और D ऑप्शन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि karyokinesis का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो इसीलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द बी ऑप्शन.